मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर क्या, सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल को बोल देते हैं त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। अब ट्रायंगल होती है कई तरह की। सबसे पहला टाइप होता है ट्रायंगल का, सिंपल दे दी उसने, ए बी सी, एस की साइडें दे रखी है ए बी सी। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और अब आपको एस नहीं पता एस कैसे निकालना होता है, एस को निकालते हो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये होता है एस निकालने का फॉर्मूला। तो अब लगा लो फॉर एग्जांपल आपको साइडें दे रखी है 40 50 30, तीन साइडें दे दी, तो एस को निकालोगे 40 प्लस 50 प्लस 30 बाय 2, तीनों को जोड़ोगे और अपॉन में कर दोगे 2 कर दोगे, तो ये आ गया 120 बाय 2, तो कितना बन गया आपका 60। अब आपने निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप एस की वैल्यू रखो यहाँ पे 60, फिर 60 माइनस ए, मतलब 60 माइनस ए कितना है 40, फिर 60 माइनस बी, बी कितना है 50, फिर 60 माइनस 30, तो ये बन जाता है 60, कितना रहेगा 20, फिर 10 और फिर 30, यही बनेगा ना। तो आपके पास बन जाएगा ये 36, ये बनेगा को मल्टीप्लाई करने पे, तो आप जब इसको करोगे तो 600 यूनिट्स इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर बात। तो ऐसे एग्जांपल मैंने आपको देके बताया है, ठीक है। अब एक तो होती है ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर एक एरिया की बात होती है, एक होती है पेरीमीटर की बात। पेरीमीटर, पेरीमीटर जिसको हम बोल देते हैं परिमाप, हिंदी में इसके कई नाम होता है, परिमाप, परिमिति, परिमिति भी बोल देते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या होता है आपके पास, ये सीधा सा होता है। आपने देखो, मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि अगर आपको कभी किसी का परिमाप पूछो, परिमाप या फिर परिधि, परिमिति ये पूछो हो, मतलब पेरीमीटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आपने सिर्फ एक चक्कर लगाना है। अब अगर बात मान लो कि मुझे इसका पूछ लिया जाए, इसका परिमाप कितना है, तो मैं ये साइड देखूंगा कितनी है, फिर मैं ये साइड देखूंगा कितनी है, ये ली मैंने, फिर प्लस ये की, फिर प्लस ये की, फिर प्लस ये की, सारी साइडें जोड़ता चल, जितनी साइड होती है सबको जोड़ते हुए चले जाओ, उसको क्या बोल देते हैं, परिधि या फिर परिमाप या फिर पेरीमीटर, ये बोल देते हैं। जितनी साइडें हैं, ट्रायंगल है तो उसकी कितनी साइडें होगी, तीन, तीनों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या बोल देते हैं, पेरीमीटर बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर बात। ये हो गया आपके पास ट्रायंगल फर्स्ट। अब सेकेंडली होता है ट्रायंगल, सेकेंड नंबर पे आती है आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसको हम बोल देते हैं समबाहु त्रिभुज। भाई बहुत काम आनी है आप लोगों की ये चीजें, जो मैं करा रहा हूं आप लोगों के बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ये आगे जाके कंपटीशन लेवल पे भी अगर कोई तैयारी करता है वहां पे भी काम आती है, ये काम आनी है परमानेंट। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं बनाता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइडें क्या हो, बराबर हो। जैसे कि ये बना दी मैंने, जिसकी सारी साइडें क्या हो, बराबर हो, उसको बोल देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ए बी सी नाम दे दिए मैंने। अब साइडें अगर बराबर है, अगर ये ए है ना, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, सारी साइडें बराबर होंगी। ठीक है, तो अगर ये भी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी होगी। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर एग्जांपल हो, अगर ये 40 है ना, तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, तीनों 40-40 होंगे। ठीक है, तो अब इसका अगर आप इसका एरिया निकालो, अगर आप इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकालने का इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला याद रख लेना आपने। सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है √3/4 a²,
3/4 a²। ये होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आपको सीधी जो भी साइड, अगर यहाँ पे 40 साइड दी होती तो आप यहाँ पे 40 पुट कर देते, बस सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाना था, आंसर आ जाना था। इसको बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद बात करते हैं भाई आगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब पेरीमीटर मैंने क्या बताया है, चक्कर लगाना है, चारों तरफ घूमना है बस। देखो यहां से चलना स्टार्ट करता हूं मैं, ए फिर प्लस, फिर यहां पे पहुंचे, यहां पे भी क्या है ए फिर प्लस, ये भी क्या है ए, तो कितनी बन गई 3a। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया पेरीमीटर। जब भी आप निकालोगे तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने चारों तरफ क्या लगा देना है, उसके चक्कर लगा देना है, वो आपके पास क्या निकल जाता है पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद भाई आगे बात करते हैं हम। अब हमने ये भी कर लिया। अब नंबर 3 पे आपके पास क्या आता है, नंबर 3 पे आती है, कौन सी ट्राइंगल आती है नंबर 3 पे, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो। समबाहु में क्या था, देखो यहीं से नाम से पता लगे, समबाहु, सम मींस मतलब बराबर, बाहें मींस सारी बाहें, सारी बाहें जिसकी बराबर हो। अब यहाँ पे समद्विबाहु मतलब कि जिसकी दो बाहें बराबर हो, दो बाजू। तो मतलब कहने का ये बात होगी कि अगर ये ट्रायंगल है ना, दे रखी है ये ए है तो ये भी ए होगा, लेकिन तीसरी नहीं बराबर लेनी आपने। तीसरी क्या होगी, बी होगी भाई। कभी तीसरी को भी बराबर लेके चलो। क्लियर है बात। ठीक है, तो अब इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो इसके एरिया का फॉर्मूला एस वाला लगाना है आपने। एस माइनस, पहले तो एस लोगे, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस दोबारा ए आएगा, और फिर एस माइनस सी। तो यहाँ पे देखो ये बन जाता है एस, ये दो बार है तो इसको लिख दोगे एस माइनस ए का स्क्वायर, और ये बन गया एस माइनस सी। क्लियर बात। ठीक है, एस माइनस सी, ये क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है किसका, आइसोसेल्स ट्रायंगल का। और अगर इसका मतलब आपने निकालना हो पेरीमीटर, अगर इसका क्या निकालना हो आपने पेरीमीटर, तो फिर पेरीमीटर क्या होता है, साइडें जोड़ते चलो। देखो a प्लस बी, यही काम करते हैं ना। तो a और a कितना हो गया, 2a प्लस बी, ये क्या हो गया, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो जब भी आप इसका पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर निकलता है आपके पास ऐसे, इसको बोल देते हैं हम आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात कर ली हमने। अब नंबर 4 पे बात करते हैं हम, बची रहेगी जो हमारे पास। नंबर 4 पे आती है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।